हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45 एम विनकुलम अकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है मैंने लास्ट 2 वीडियोज में बताया है और कुछ जो भी नए पॉइंट्स आते रहेंगे वो मैं साथ के साथ आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो बेटा हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है आपको। ये आपके क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज आप इनको पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू है 2i प्लस के और बी वेक्टर है b इक्वल्स टू है i प्लस जे प्लस के। ठीक है बेटा, और हमने कहा था कि जब भी मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करनी होती है किन्हीं भी दो वेक्टर्स की, तो बेटा हम यूज करते हैं डिटरमिनेंट मेथड। तो डिटरमिनेंट मेथड क्या कहता है कि भाई a क्रॉस b इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, तो वेक्टर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे आई जे और के कैप, ठीक है, और यहाँ पे आई और जे के कोफिशिएंट। तो पहले ए लिखा है तो ए के कोफिशिएंट लिखेगा, तो 2, जे नहीं है तो 0, आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और 1 1 और 1, ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं ए क्रॉस बी जब मैं निकालूंगा तो सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। आई तो बेटा 0 माइनस 1 माइनस जे होता है और 2 माइनस 1 प्लस के कैप, ब्रैकेट में कितना होगा बेटा 2 माइनस 0, तो कितना होगा आपके पास माइनस आई माइनस जे और बेटा ये आएगा प्लस में 2 के कैप। कैप जरूर लगा लेना आई और जे के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहता है कि फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले, तो बेटा उसमें हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड जब हम किसी भी वेक्टर का निकालते हैं तो जो आपके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं हम, कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर और प्लस में बेटा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो 1 + 1 + 4 6, तो रूट में 6, ठीक है बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन बाय, ए का मैग्नीट्यूड बताना है गिवन बाय। ए किस तरीके से आपको दिया गया है, ए इक्वल में i + 3j - 2k क्रॉस i - i + 3k, ठीक है बेटा। तो पहले सबसे पहले आप a की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो वही डिटरमिनेंट मेथड i j एंड k कैप, ठीक है बेटा। और ये आपका कोफिशिएंट है 1 3 -2 -1 और बेटा j वहां पर नहीं है, j का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 होगा और बेटा ये 3, तो इसको मैं सोल्व करता हूं तो देखना कितना आएगा आपके पास में i, तो 3 3 9 और ये माइनस में 0 माइनस जे कैप आएगा तो 0 + 3 हो जाएगा, सॉरी -j 3 और माइनस में 2 और प्लस में के कैप आएगा बेटा 0 और प्लस में 3, ठीक है। तो कितना है 9 आई कैप और जी -j कैप और प्लस में 3 के कैप। अच्छा, अब मुझे निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा कितना हो गया रूट में 91, ठीक है। नोट कीजिएगा। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। उसने कहा कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i + 6j + 27k क्रॉस i + λj + μk इक्वल टू में बेटा ये 0 वेक्टर और बीच में यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा जी, तो एक चीज आप ये देखो, अगर मैं इसको a मान लेता हूं और ये क्रॉस ये इसको मैं b मान लेता हूं, तो देखो बेटा a अगर क्रॉस b आपका 0 वेक्टर है और इसको a, तो ये कुछ वैल्यू है, ये b ये कुछ वैल्यू है, तो बेटा इससे तो मुझे ये मालूम पड़ता है, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इफ a क्रॉस b इक्वल टू 0 है तो थीटा बेटा कितना होगा 0 होगा, यानी कि आपके a क्या होगा पैरेलल होगा b के, a क्या होगा बेटा पैरेलल होगा b के। और पैरेलल अगर है तो हमने कंडीशन पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट में, अगर कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो हमें पता है a1/b1 इक्वल टू में a2/b2 और इक्वल टू में c1/c2। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आसान क्या था कि भाई ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे a क्रॉस b इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो a तो 0 नहीं है ना ही b 0 है,
तो जब ए और बी जीरो नहीं है तो इसका मतलब थीटा जीरो होगा, तो ए पैरेलल बी, और पैरेलल के लिए कंडीशन में ये द्वितीय है। तो बेटा आप वैल्यूज रख सकते हैं अब आप इसमें। तो इसमें मैं लिख दूंगा भाई ये A1 A2 A3 B1 B2 और B3, तो ये हो जाएगा बेटा 2 अपॉन में 1 इक्वल टू में A2 6 हो गया अपॉन लैम्डा, और C1 कितना हो गया बेटा, सॉरी ये A3 अपॉन में B3, ठीक है। तो A3 कितना हो गया बेटा 27 और ये हुआ म्यू, ठीक है। तो मैं यहां से इन दोनों को सोल्व करूंगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा 3, और यहां से इसको सोल्व कर लेता हूं तो म्यू बराबर आ जाएगा 27 अपॉन में 2। एक तो मेथड आपका ये था। अच्छा जी, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही करता हूं तो एक तरीका ये भी था आपका बाय डिटर्मिनेंट मेथड। भाई ए क्रॉस बी अगर करना था आपको तो ये हो जाएगा आई जे के कैप, और ये हो गया 2 6 27, और बेटा ये हो गया 1 लैम्डा म्यू इक्वल टू में, ये जीरो नहीं है, ये जीरो वेक्टर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आता है, ये नल वेक्टर है आपका, ठीक है ना। तो आप इसको सोल्व करेंगे, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो देखो बेटा कितना आएगा यहां से आई, तो ये हो गया 6 म्यू माइनस में 27 लैम्डा माइनस में जे कितना हो गया बेटा जे 2 म्यू माइनस में 27 प्लस में के कैप जरूर लगा देना बेटा कैप, तो ये कितना हो गया आपके पास में 2 लैम्डा माइनस 6, और इक्वल में क्या है बेटा जीरो वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर, तो क्या मैं इसको इस वाली चीज को कैसे लिख सकता हूँ, जीरो आई कैप प्लस में जीरो के कैप प्लस में जीरो सॉरी जे कैप और प्लस में जीरो के कैप, क्योंकि वेक्टर है तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं नल वेक्टर को, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं इक्वलिटी के द्वारा, ठीक है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे जे है यहाँ पे जे, तो बेटा मैं इसको लिखूंगा -2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू में बेटा जीरो, और ये 2 म्यू माइनस में 27 बराबर जीरो, और म्यू बराबर हो गया 27 अपॉन 2। ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर बेटा जीरो हो गया, के को के साथ कंपेयर किया तो लैम्डा बराबर में 3, तो ये आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है आपको, कभी भी अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, इफ ए परपेंडिकुलर बी है तो बेटा डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। अच्छा जी, अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी के तो आपके पास अब दो मेथड हो गए, ठीक है। एक तो आपका क्रॉस वाला या डिटर्मिनेंट, या फिर आपका डॉट वाला कॉन्सेप्ट, डॉट कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्रॉस में हमें क्या करना है कि भाई जो आई जे के है, ठीक है, यानी कि क्रॉस में आपका ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये पैरेलल है तो जीरो, और दूसरी कंडीशन डॉट में हमने क्या पढ़ा है A1 अपॉन में B1 जो हमने यूज किया है, और A2 अपॉन में B2 और A3 अपॉन में B3। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको कि अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट, और बेटा अगर पैरेलल है तो आप या तो ये वाला कॉन्सेप्ट या A क्रॉस B इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। चलिए अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ आर आपको गिवन है तो वैल्यू बताने, इफ आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फाइंड द वैल्यू ऑफ आर क्रॉस आई डॉट, ये आपकी डॉट प्रोडक्ट है, आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करो फिर इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो पहले आर क्रॉस आई, तो बेटा आर क्रॉस आई, ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और क्रॉस कितना है बेटा आई है। तो हमें पता था कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम हो जाता है जीरो, तो आई की आई के साथ की तो जीरो हो जाएगा ये तो, और वाई यहां पे आ जाएगा जे क्रॉस आई, और बेटा जेड के क्रॉस आई कैप, ठीक है। तो इसको मैं देखता हूं सीक्वेंशियल, अगर मैं देखूं तो भाई क्रॉस में हमें पता है कि आई जे और के की सीक्वेंस चलती है, ऐसे सर्कल में देखता हूं तो आई जे और ये के, तो दो की क्रॉस प्रोडक्ट में तीसरा आता है, ठीक है, और एक सीक्वेंस। तो ये लिखा हुआ है जे क्रॉस आई, तो ये रिवर्स लिखा है तो इसको मैं लिख देता हूं माइनस वाई और बेटा के कैप
प्लस में के बाद आई ही आता है, के बाद आई आता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जेड जे। ठीक है, ये पहली बात हो गई। ठीक उसी तरीके से आप लिखेंगे आर क्रॉस, क्या लिखा है बेटा, वो आपके पास में जे, तो आर क्रॉस जे करेंगे तो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। अगर मैं क्रॉस करता हूं जे के साथ में तो बेटा ये हो जाएगा, जे के साथ में हो जाएगा एक्स आई क्रॉस जे प्लस जे की जे के साथ हो जाएगा 0, तो जेड के क्रॉस जे। ठीक है, तो आई और जे सिक्वेंशनल है, तो आई और क्रॉस जे करते हो तो बेटा के आएगा, प्लस में के बाद आई आता है पर ये जे लिखा हुआ है, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस जेड आई कैप। ठीक है, अच्छा जी, अब वो क्या कहता है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट है, तो बेटा जब आप इसको निकालोगे डॉट प्रोडक्ट में तो ये माइनस वाई के कैप प्लस जेड जे कैप डॉट एक्स के कैप माइनस जेड आई कैप। ठीक है बेटा, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई। ठीक है, चलिए अच्छा जी, तो आप जे की जे के साथ करते हैं, के की के साथ, डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ, के की के साथ और जे की जे के साथ। तो यहाँ पर आई नहीं है तो आई का तो हो गया 0। फिर बेटा हम जे की बात करते हैं तो 2, और यहाँ पे जे नहीं है तो ये हो गया आपका 0। फिर के कितना है, y, और के कितना है यहाँ पे x, तो माइनस एक्स वाई हुआ और प्लस में एक्स वाई, तो आंसर कितना हो गया इसका 0। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 0। ठीक है बेटा, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है ए प्लस बी के भी और ए माइनस बी के भी। तो पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा ए प्लस बी निकालते हैं हम पहले, तो ए प्लस बी देखो बेटा कितना हो जाएगा, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस में 4k कैप, और a माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा, a में से b को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस j और माइनस 2k तो हो जाएगा माइनस j माइनस 2k कैप। तो ये a प्लस बी की वैल्यू आई और a माइनस बी। तो हमें क्या कहा गया है कि हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ये आपका m वेक्टर हो गया आंसर, ये हुआ n वेक्टर। और हमने कहा था कि मुझे कभी भी कोई परपेंडिकुलर अगर फाइंड करना है किन्हीं भी दो वेक्टर के लिए, यानी कि जो इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी परपेंडिकुलर, तो क्या करना होता है बेटा, हमेशा और हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं m क्रॉस n कर दूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा m और n दोनों पर। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बराबर में i j कैप k कैप, तो बेटा i की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m के लिए 2 3 4 और ये है 0 -1 -2। ठीक है, तो करिए आप, तो i -6 + 4 -j -4 -0 प्लस के -2 और बेटा 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2 i कैप प्लस में 4 j कैप माइनस में 2 k कैप। तो ये आया आपके पास में, यानी कि जो ये वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है a प्लस बी पर भी और a माइनस बी पर भी। पर वो बात कह रहा है आपसे कि तो अब हमें बात करनी है इसकी यूनिट वेक्टर की। ठीक है बेटा, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यूनिट वेक्टर, तो ये मैं मान लेता हूं ये आपका आंसर सी आया, मान लेता हूं मैं। ठीक है, सी आया। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया हुआ है कि भाई 1/c वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बेटा सी वेक्टर। ठीक है, तो चलिए, तो सी वेक्टर कितना है, माइनस में 2i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में 2k कैप। ठीक है, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो सी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर।
ये मैंने आपका प्लस इसलिए लिख दिया क्योंकि स्क्वायर करने के बाद भी ये आपका क्या रहना है, तो आंसर आएगा बेटा वो 2√6। ये निकालोगे तो रूट में 24 और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√6। अब मैं आंसर आता है 2i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में 2k कैप अपॉन में 2√6। अब मैं चाहूं तो इसको सेपरेट कर सकता हूं, तो बेटा ये बन जाएगा 1/√6। ठीक है, आई कैप और बेटा इसका हो जाएगा प्लस में 2/√6 जे कैप और माइनस में 1/√6 के कैप। तो ये आपका एक यूनिट वेक्टर हो गया आपका। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे ना तो आपको यही मिलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर टू द प्लेन ABC वेयर ABC आर द पॉइंट्स। मान लो ये आपका कोई प्लेन है और इस प्लेन पे कोई पॉइंट है A, 3, -1 और 2। ठीक है बेटा, और ये मान लेता हूँ B कोई पॉइंट है आपका 1, -1 और -3, और ये कोई C पॉइंट हुआ आपका 4, -3 और बेटा 1। ठीक है, चलिए C पॉइंट। तो देखो जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो प्लेन पर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेना, किसी भी, तो वहीं से एक वेक्टर ये हो गया AB और एक वेक्टर हो गया AC। चाहे आप C को पकड़ना, C से आप B कर देना, C से A कर देना, या B को पकड़ना तो B से C कर देना, B से A कर देना। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर हो गए AB। तो बेटा AB को मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले में से, बाद वाले में से पहले वाले का पॉइंट घटा देता हूं। तो बेटा ये कितना बचा, B में से A को करो तो -2, और ये हो गया 0, और बेटा ये हो गया -3 और -2 माइनस में 5। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बदलता हूं तो -2i प्लस में 0j प्लस सॉरी माइनस में 5k। ठीक है, आपको वो फॉर्म दे या आपको पॉइंट, आपको आई जे के अपने आप से लगा लेना है। ठीक, इसी तरीके से आप AC निकालेंगे, तो AC आप निकालेंगे तो बेटा C में से A, बाद वाले में से पहले घटा देते हैं। ठीक है, तो 4 - 3 1, -3 और +1 हो जाएगा 2, सॉरी -2, और 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी को भी वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे तो I -2j माइनस में k का। इस क्वेश्चन में करेक्शन करना है ना, वेक्टर परपेंडिकुलर है बेटा, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो AB और AC, तो हमें पता है कि इस प्लेन पर ये पॉइंट थे, इनके परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या करना होता है, इसी की क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 4, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो रिक्वायर्ड वेक्टर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB क्रॉस में AC। तो इसका मतलब कितना बेटा, I J K कैप, और बेटा ये कितना हो जाएगा आपके पास में, -2 0 -5 और 1 -2 -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आंसर सोल्व करेंगे अगर इसको, तो I 0 -10 -j कैप, फिर हो जाएगा 2 + 5 और प्लस बेटा k कैप हो जाएगा आपके पास 4 और माइनस में 0। तो इसका जो आंसर आएगा -10 I कैप माइनस में 7 j कैप और प्लस में 4 k कैप। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। ठीक है, और यूनिट वेक्टर बोला है तो इसका बेटा यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं हम इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करके। ठीक है, तो आप इसको यूनिट वेक्टर जब आप निकालना होगा यूनिट वेक्टर, तो 4 यूनिट वेक्टर, तो हमें क्या करना है बेटा, तो जो वेक्टर होता है वो सेम रहेगा, और बेटा इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो 100 -10 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, सॉरी और प्लस में 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका -10 I माइनस में 7 j कैप प्लस में 4 k कैप, और अपॉन में रूट में 100 और ये 49 और 16, तो ये बना बेटा 149 और प्लस में 16। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके, -10 I कैप -7 j कैप प्लस में 4 k कैप, ये हो जाएगा 149 और 165। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आंसर आपका।
क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया है। ठीक है, क्या कहता है, इफ ए आई माइनस जे है, बी इक्वल टू है 3i माइनस के, सी इक्वल टू है 7i माइनस में के, फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यानी कि आपको एक वेक्टर डी फाइंड करना है जो ए और बी पर दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर, और सी डॉट डी कितना है बेटा, 1 है। तो हमें मालूम है कि कोई भी वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है तो उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो पहली तो बात वही करनी है हमें, जो वो वेक्टर निकालते हैं जो ए और बी पर परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो हमें पता है कि जब हमें ये चीज निकालनी होगी तो सीधा सीधा ए क्रॉस बी कर देना है। तो आई जे और के, ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी है बेटा, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 1 0, बी के लिए हम लिखेंगे 3 0 माइनस 1। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, ये आई 1 माइनस 0 माइनस जे, तो माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के कैप हो जाएगा बेटा 0 और प्लस 3, तो कितना बना ये, आई प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे देखो, डी ए क्रॉस बी से जो मेरा आंसर आया वो है आपका इन दोनों पे परपेंडिकुलर, ये वाला। ठीक है, अच्छा जी, और वो कह रहा है कि डी भी एक वेक्टर है जो ए और बी पर परपेंडिकुलर है। तो आप खुद सोचे कि भाई मान लो ये जो आपका ये तो आया आपका कोई ए क्रॉस बी, तो ये इस पे परपेंडिकुलर, और कोई डी वेक्टर है जो इस पे परपेंडिकुलर है ए पे भी और बी पर भी। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं पे जो ये डी वेक्टर है और ये ए क्रॉस बी है, जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आया ये वाला वेक्टर और एक डी वेक्टर, दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो दोनों ही आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। नहीं, तो ये वाला वेक्टर और डी वेक्टर हमेशा आपस में क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे। तो हमेशा जब भी आप लिखेंगे तो ये तो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ए बी पर था, और डी भी इन पे परपेंडिकुलर है, तो डी और ये आपस में पैरेलल, और पैरेलल के लिए कंडीशन हमने पढ़ी है कि यानी कि जो डी वेक्टर हो जाएगा तो वो लैम्डा मैं लिख सकता हूं आई प्लस जे प्लस 3 के कैप। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ए और बी पैरेलल है, इफ, यहां पे नोट कर लेना, इफ ए पैरेलल है बी के, तो ध्यान रखना है बेटा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं लैम्डा बी। ठीक है, तो यानी कि जो ये आया इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, और डी पहले से ही परपेंडिकुलर दिया हुआ था, यानी कि डी परपेंडिकुलर और ये जो है जो इस पर आया परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो मुझे जरूरत डी की है, तो डी किसके बराबर होगा, लैम्डा आई प्लस जे प्लस 3 के बराबर होगा। क्लियर है बात? अच्छा जी, फिर उसने कहा है आपसे क्वेश्चन में सी डॉट डी बराबर में 1, सी डॉट डी बराबर में 1, तो सी आपका कितना है, सी डॉट डी बराबर 1, तो सी कितना दिया हुआ है बेटा आपको, सी है आपका 7i माइनस के कैप, और डॉट ये आपका डी कितना है, लैम्डा आई प्लस जे प्लस 3 के कैप बराबर में 1, और डॉट प्रोडक्ट हमें पता ही है, लैम्डा को तो बाहर ही रखे आप अभी, और आई की आई के साथ तो 7, जे की जे के साथ, जे यहाँ पर नहीं यहाँ पर है, तो बेटा 0 रहेगा, और माइनस में क्या रहेगा 3, इक्वल टू में कितना 1, और लैम्डा बराबर में कितना हो गया बेटा, ये 1/4 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/4, तो यानी कि जो डी वेक्टर था, जो डी वेक्टर है वो बेटा 1/4, और कितना हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 3 के। तो ये चीज ध्यान रखना है कि भाई ए क्रॉस बी से तो मुझे इन दोनों पे परपेंडिकुलर मिलेगा ही मिलेगा, बट इन पर एक और परपेंडिकुलर है, तो वे दोनों परपेंडिकुलर आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और पैरेलल वाला रिलेशन होता है आपका ए, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है, ए पैरेलल है बी के, तो ए वेक्टर इक्वल टू में होता है लैम्डा बी, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लगाया। ये एग्जैक्ट डी की वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ये तो सिर्फ इसकी वैल्यू आई ए क्रॉस बी पे जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर आपका 9,
क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बाय द वेक्टर्स। बाय द वेक्टर्स दिया हुआ इसने। अब ये डायगोनल है या एडिशन साइड है तो मुझे तो दिया नहीं, बताया नहीं गया है, तो मैं सीधा इनको जब कुछ नहीं बताया तो समझ जाना कि एडजेसेंट साइड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ा है क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी होता है, ठीक है, कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड। तो बेटा ए क्रॉस बी कर दीजिए आप, तो कर ही लेंगे आप। तो आई जे कैप के कैप 1 2 3 3 -2 1, ठीक है, तो निकाल दीजिए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आई 2 + 6 -j 1 -9 प्लस के कैप हो जाएगा -2 -6। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 8 आई कैप प्लस में 8 जे कैप माइनस में 8 के कैप। तो ये था आपका क्या है बेटा, ए क्रॉस बी आया, ठीक है। पर मुझे तो एरिया निकालना है तो मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं एरिया में। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, रूट में इसका स्क्वायर करोगे 64 + 64 प्लस में 64, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8√3। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल। अब की बार डायगोनल दिया है और डायगोनल में जब बेटा हमें पता है कि जब डायगोनल होता है तो हमें बताया हुआ है कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, व्हेन डायगोनल आर गिवन, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 और डायगोनल की क्रॉस प्रोडक्ट, डायगोनल्स वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। तो डायगोनल वेक्टर मुझे दिए हैं तो मैं सीधा सीधा करूंगा हाफ आई जे और के, ठीक। अभी तो सॉरी मैं अभी इनको ए क्रॉस बी ही निकालता हूं, बस ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ करना होगा बाद में। तो बेटा ये हो गया 3 1 -2 1 -3 4, ठीक है। तो आई 4 -6 12 + 2 के हो जाएगा आपके पास में -9 -1। तो बेटा ये कितना होगा, -2 आई कैप माइनस में 14 जे कैप माइनस में 10 के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा जी, तो मुझे तो निकालना है एरिया, तो एरिया किसके बराबर हो गया, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में -2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196 और प्लस में बेटा 10 का स्क्वायर 100। तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट में 300, ठीक है बेटा। तो ये आएगा 1/2 इंटू में 10√3 और ये आ जाएगा 5√3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि उसने डायगोनल दिए हुए हैं या एडजेसेंट साइड। अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो उनको एडजेसेंट साइड मान के करना है, और अगर वो बोलता है तो बस यहाँ पर एडिशन साइड में ए क्रॉस बी का मोड होता है और डायगोनल अगर जाए तो हाफ कर देते हैं उसी का, ठीक है बेटा। तो अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको, मान लो कोई भी शेप मान लेता हूं तो क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। ये मान लेते हैं ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए के पॉइंट आपको वर्टेक्स दिए हुए हैं, ए के है आपका 0 1 1, बी का दिया हुआ है बेटा आपको 2 3 -2, सी दिया हुआ है आपको 22 19 -5 और बेटा डी आपको दिया हुआ है 1 -2 और 1, ठीक है। चलिए, और हमने पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है 1/2 और बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूं तो डायगोनल कितने हो गए, एक तो ये हो गया बेटा और एक ये हो गया आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 AC वेक्टर और क्रॉस में कितना हो गया बेटा BD वेक्टर। तो आप AC जब निकालोगे तो AC वेक्टर कितना हो जाएगा, हमने बताया हुआ है कि बाद वाले में से पहले को माइनस कर लो। तो बाद वाले में से AC वेक्टर का मतलब हो गया बाद वाले में से पहले को माइनस करो, तो 22 18 -6 और उसको मैं पूरा बनाऊं तो 22 आई कैप प्लस में 18 जे कैप माइनस में 6 के कैप,
और बेटा अभी आया आपका बी डी, तो बी डी कितना हुआ आपके पास में, बी और डी कितना हुआ, तो यानी कि डी में से बी को घटा देना है, डी में से बी को घटाओगे तो -1 -5 और बेटा ये आएगा +3, इसको मैं बनाऊंगा तो -i कैप -5 j कैप प्लस में 3 k कैप, ठीक है। तो ये चीज रहेगी आपकी, और बाकी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये डायगोनल्स थे, आप इसके हेल्प से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। और जी इसका आंसर है आपका रूट में 3160, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस को एडवांस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तो आप वीडियो को देखते रहिए, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो भी बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं इनकी जो पीडीएफ है आपको पर्सनली मैं आपको सेंड कर दूंगा, या ग्रुप में अगर हो तो आपसे, तो ये चीजें, ठीक है बेटा, ओके।